Hello everyone, we will be starting with how to determine the residential status। ये बेसिक कंडीशंस ऐसी कंडीशंस है जिसको हम यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि वेदर द पर्सन इज़ रेसिडेंट और नॉट। अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है तो वो पर्सन को रेसिडेंट बोलेंगे। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती तो वो पर्सन होगा नॉन रेसिडेंट। There are certain basic conditions which are mentioned under section 6(1) which are used to determine whether the person is resident or not. What are the basic conditions? First, he is in India at least 182 days during the previous year. First, we will focus on only one basic condition, that is he is in India for at least 182 days during the previous year. इसका मतलब ये है कि एनी इंडिविजुअल मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर मिनिमम 182 days during the previous year. For example, a person who comes to India on 1st April 2021 and leaves India on 31st December 2021. ये एग्जाम्पल में क्या हुआ कि एक पर्सन था जो कि इंडिया आया 1 अप्रैल को और वो जा रहा है इंडिया में ऑन 31 दिसंबर 2021। तो एक्चुअली अगर अपन काउंट करें तो वो एक्चुअली स्टे किया 275 डेज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर। द डेज आर 275 डेज एंड as per the first basic condition, a person has to stay for a minimum 182 days in India. Hence, the person is said to be the resident of India. Now, how do we calculate the number of days, the presence in India? First, if timing of arrival and departure is not given, then include the date of departure as well as the date of arrival. That is the day which he enters in India as well as the day he leaves from India. For in this case, the person arrived India on 1st April 2051 and left India on 31st December 2021. As a result, the date on which he arrived, that is 1st April, and the departure date, that is the 31st December 2021, must be included in counting the presence in India. If the timing of arrival and departure is given, then 24 hours will be 1 day. For example, if timing is given that he arrives India on 8 a.m. and leaves India on 8 p.m. and the calculation of the day will be in consideration with the timing. The second condition of basic condition is he is in India for at least 60 days during the previous year and 365 days during 4 preceding years immediately preceding previous year. यहाँ पे देखो एंड लिखा हुआ है तो मतलब 60 डेज़ वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल होना चाहिए प्रीवियस ईयर का और 365 डेज़ ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, तो वो वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल होना चाहिए। दोनों क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, Mr. Ankit, a US citizen from 2016-17, visits India for 60 days each year. अंकित करके एक बंदा है, यूएस सिटीज़न है पर सो 2016-17 से वो हर साल इंडिया आता है 60 डेज ईच ईयर. सो वी शुड डिटरमाइन वेदर ही इज़ अ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, वो रोज़ आता है इंडिया, हर साल आता है इंडिया 60 डेज़ के लिए, तो अब इस तो 2021 में भी आया रहेगा. तो पहला कंडीशन में क्या है, ही इज़ इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. तो फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्या अपना 2021, तो इसमें वो कितना दिन आया, 60 डेज़ आया, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था कि वो हर साल 60 डेज़ तो आते ही. तो ये पहला वाला फुलफिल हो गया, 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. अब preceding 4 years of previous year 2021 are 1920, 1819, 1718, 1617 में. क्वेश्चन में क्या बोला है, 365 डेज ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर. तो जो प्रीवियस ईयर है ना, उसको जो इमीडिएटली उसके जो 4 साल पीछे है ना,
वो अपने को कंसिडर करने पड़ेंगे। अपना प्रीवियस ईयर क्या था, 2021 था अपना प्रीवियस ईयर चल रहा है, तो उसके 4 साल पहले दैट इज़ 1920, 1819, 1718 एंड 1617, ये 4 साल के अपने को टोटल नंबर ऑफ़ डेज कंसिडर करने पड़ेंगे। अगर ये टोटल नंबर ऑफ़ डेज 365 डेज से ऊपर होते तो वो रेसिडेंट माना जाएगा, अगर 365 डेज से नीचे होते तो वो उसको रेसिडेंट नहीं मानेंगे। नाउ एज इन दिस केस यहाँ पे हर साल वो 60 डेज आता था, जो कि क्वेश्चन ने वहाँ पे बोला है कि 2016-17 से ही विजिट्स इंडिया फॉर 60 डेज ईच ईयर। एज़ पर द कैलकुलेशन अपना 240 डेज ही हो रहा है 365 डेज के बदले, एंड हेंस मिस्टर अंकित इज़ अ नॉन रेसिडेंट सिंस नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशंस ऑफ टोटल 365 डेज ड्यूरिंग 4 years इमीजिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। उसने 60 डेज़ वाली क्राइटेरिया तो पूरी कर ली, बट 365 वाला तो रह गया। तो सेकेंड कंडीशन तो क्या बोलता है कि 60 डेज प्लस 365 डेज ड्यूरिंग प्रीसीडिंग ईयर्स इमीजिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर।